स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. गुड। ओके, हाँ, फॉर्मूला मास तक हो गया था, राइट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टू important concepts. One is mole concept, okay, mole concept, okay, and another one is molar mass. तो ये दो कंसेप्ट हैं, इनके बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी है। तो एक्चुअली ये दो कंसेप्ट समझने के लिए आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझनी पड़ेगी, दैट इज मोल। व्हाट इज एग्जैक्टली मोल? ओके, तो इसमें क्या होता है कि जब आपको लार्ज क्वांटिटीज एक्सप्लेन करनी है, ओके, बहुत बड़ी क्वांटिटीज जो होती है वो एक्सप्लेन करनी है, जैसे डजन है, टन है, ओके, ग्रॉस है, तो आपको उसका जो स्मॉलर अमाउंट है या स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट है वो पता होना चाहिए होता है। तो इसलिए ये मोल जो कंसेप्ट है ये यूज में लाते हैं इंडस्ट्री में। ओके, सो इसमें बहुत बड़ा अगर आपके पास सब्सटेंस है तो उसका छोटा सा भी जो पार्ट है वो कितना मायने रखता है, ये आप मोल कंसेप्ट से समझ सकते हैं। ओके, और अगर एट दिस लेवल यू हैव द परफेक्शन इन मेजरमेंट, then at gross level also you will have the perfection in measurement. Okay, this is the basic concept. So इसमें क्या क्या आता है? इसमें किसका मेजरमेंट लिया जाता है? एटम का लिया जाता है। ओके, हाउ मेनी एटम्स आर देयर? देन आयंस का लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इनका मेजरमेंट इस मोल में लिया जाता है। ओके, सो डेफिनेशन क्या है इसकी? अच्छी डेफिनेशन दी है, देखो तुम आपके बुक में, कि 1 mole is the amount of substance that contains as many entities as particles as there are atoms in exactly 12 grams of the carbon 12 isotope. तो आपका जो कार्बन है, ओके, इस कार्बन का हमने क्या लिया है यहाँ पे? इस कार्बन का हमने 12 आइसोटोप लिया है। ओके, क्या लिया है? C12 आइसोटोप यहाँ पे हमने लिया है। अब ये जो C12 आइसोटोप है इसमें जितने एटम्स आते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर ऑफ एटम्स उसमें आते हैं, विथ रिलेटिव टू दिस योर कंपाउंड इज कंटेनिंग हाउ मेनी एटम्स, दिस इज 1 और दिस इज मोल। आया समझ में? तो कार्बन C12 में कितने एटम्स है? C12 में, या हम कह सकते हैं कि इसका जो मास आता है, मोलर मास आता है, वो कितना आता है ग्राम्स में? तो 1.992648 आई थिंक। ओके, 10 into 10⁻23 ग्राम, इतना इसका वेट है। ओके, देन अगर एक आपके पास कार्बन है, मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम जो है वो कितना होता है? वो होता है 12 ग्राम्स। ओके, वो कितना होता है? 12 ग्राम्स। तो 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम्स। ओके, तो इसमें अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 12 ग्राम जो है पर मोल है। हाँ, ये कितना है? ये पर मोल ऑफ 1 मोल है ना, इसलिए पर मोल अपॉन 1.992648 जो भी है इंटू 10⁻23 ग्राम पर एटम। ये अगर जब आप करते हो तो आपके पास एक क्वांटिटी आती है और वो है 6.022 into 10⁻23 and this is what? This is nothing but Avogadro's number. ये क्या है? ये Avogadro's नंबर है। ओके, एंड ये जो क्वांटिटी होती है ना, ये कांस्टेंट रहती है। व्हाई? क्यों ये कांस्टेंट है? तो ये इतना बड़ा लॉजिक है उसके पीछे। तो जब भी कभी आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं, तब आप क्या करते हो? ये जो पर्टिकुलर फिगर होती है ना, उससे आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं। इस वैल्यू को बोलते हैं एवोगैड्रोस
कांस्टेंट, और मोल ये एंटिटी है, ओके, एंड इसका यूनिट है MOL, मोल, ये इसका यूनिट है, ये ध्यान में रखना है, ओके। तो आपके यहाँ पे, और ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रिलेटिव कंसेप्ट है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन, ओके, ये रिलेटिव कंसेप्ट है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन, ओके। सो ये सारा कैलकुलेशन हमें ध्यान में रखना है, और इसलिए हम इस वैल्यू को कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आया, बुक में है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा, पर कंसिडर दैट यू हैव क्वेश्चन लाइक दिस, जस्टिफाई एवोगैड्रोस नंबर इज कांस्टेंट एंटिटी। आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, चलो होमवर्क के लिए, या टास्क हम लेते हैं ना अलग अलग, उसके लिए ये कंसेप्ट आप नोट करो। चलो क्वेश्चन लिखो, जस्टिफाई Avogadro's number is a constant entity। तो इसका आपको जस्टिफिकेशन लिखना है कि क्यों एवोगैड्रोस नंबर हमेशा कांस्टेंट होता है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आप लिखोगे और मुझे सैटरडे को दिखाओगे, ओके। चलो देन नेक्स्ट कंसेप्ट है मोलर मास। सो वेरी सिंपल, अब आपको मोल पता है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज मोलर मास, ओके। क्या होता है मोलर मास? सो दिस इज सिंपली मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। सो मास ऑफ 1 मोल, तो 1 मोल का मास अगर इतना है तो बाकी जितने भी मोल्स है उसमें उसका मास कितना होगा? ये सारा जो कैलकुलेशन है दैट इज मोलर मास, और ये ग्राम्स में होता है, हाँ, इन ग्राम्स। सो इसमें और एक आपको ध्यान में रखना है कि मोलर मास ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम्स ये इक्वल होता है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन यूनिफाइड एटॉमिक मास, ये हमने देखा है, राइट। तो इसमें कंसिडरेशन और एक बात क्या है, किस बात का कंसिडरेशन है कि फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या आता है 1U, तो उसका मोलर मास कितना आएगा? 1 ही आएगा, ओके, पर सिर्फ यूनिट चेंज होगा, ग्राम पर मोल आएगा इसमें। सेम इज द केस विद कार्बन, सेम इज द केस विद ऑक्सीजन। तो कार्बन का 12 है तो इसका भी 12 ही आएगा, ऑक्सीजन का 16 है तो इसका भी 16 ही आएगा, नाइट्रोजन का 14 है तो इसका भी 14 ही आएगा, ओके। तो पॉलीएटॉमिक मोर देन 1 एटम है, अगर जैसे O2 होता है, ये मोनोएटॉमिक हो गया, पर O2 है तो इसको डायएटॉमिक बोलते हैं। तो इसका कितना हुआ? 16 इंटू 16 कितना हुआ? 16 इंटू 16 32 हुआ, तो इसका मोलर मास भी 32 ही आता है, ओके। H2O का कैलकुलेट किया, कितना आता है? 1 इंटू 2। सर मैम, हाँ मैम 16 प्लस 16 32, हाँ 16 सॉरी into 16 प्लस 16, राइट, ओके। सो यहाँ पे 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना आया? 16, ये कितना आता है? 18 आया, 18। तो इसका मोलर मास भी 18 ही आता है, ओके। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन चलता है। तो देखो आप इसका ये भी ले सकते हो, मतलब इसका भी जस्टिफिकेशन आप ले सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है, देखो उन्होंने, ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन का जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका कैलकुलेशन कैसे हो सकता है? एवोगैड्रोस नंबर, ओके, एवोगैड्रोस नंबर इनटू आपका 16 क्या है? यूनिफाइड मास है, ओके, इनटू
और एक फिगर कौन सी 1.66, ये क्या है, ये कौन बताएगा मुझे? 1.66056 इंटू 10⁻⁻⁴, ये फिगर क्या है, कौन बताएगा? ये मुझे याद है किसी को ये फिगर? ये कहाँ से लाई फिगर हमने? ये कैलकुलेशन करते हो तो इसका आंसर 16 आता है और ये जस्टिफिकेशन प्रूव होता है। पर मुझे ये बात बताओ कि ये फिगर हमने कहाँ से लाई? यस, सॉरी मैम, नहीं मालूम। ओके ओके, एनी गेस? मैम मास Mass ऑफ of all ऑक्सीजन atoms. हाँ यस यस यस, एक बार एक ही बोलो। हाँ यश बोलो। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ग्राम, राइट। ओके, सो ये तो वो फिगर है, तो इसलिए हमने वो उस फिगर से इसको मल्टीप्लाई किया और फिर ये प्रूव होता है कि ये 16 एंड ये 16 इक्वल है, क्योंकि ये जो एंटिटीज आती है ना, तो ये क्या आती है, ये कांस्टेंट है, इसलिए ये हम, और यहाँ पे जितना भी उसका ग्राम्स में वेट आएगा उतना हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और इन दिस वे ये ऐसा सेट किया गया है कि उसका एटॉमिक मास एंड मोलर मास बराबर इक्वल आता है। ओके, so this is the key rule, या you can say this is the thumb rule, है समझ में? तो इस तरह से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके गिवन सब्सटेंस में कितने मोल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, ये हम इजीली उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आई बात ये समझ में? Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। अब इन केस ऑफ गैसियस स्टेट, ओके, गैसियस स्टेट में क्या होता है कि बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं तो वो हम देख सकते हैं कि वो गैस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो इन केस ऑफ गैस इसमें और भी कन्वीनियंस बढ़ता है। ओके, क्योंकि हम इसका डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं गैस का। ओके, रादर ऑफ मास, मास नहीं वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। और वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं गैस का? और गैस का तो शेप नहीं होता, तो गैस का वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं? हाँ यस Ma'am, can you show the last slide? यस श्योर। Ma'am, here 1.66056. You told what number it is? I got disconnected actually. Okay, so that number is nothing but the atom of mass of atomic oxygen in grams. Okay, got this point? Yes. Okay, so I was asking you the question कि गैस का तो शेप नहीं होता ना, कोई शेप ही नहीं होता गैस का, तो आप उसका वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे? Consider that I have this particular cube. It has definite shape. So easily I can measure its volume. What is volume? क्या मास क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम का? AQ और एक side Q. राइट, तो मैं इसका ये जो लेंथ होता है, एज लेंथ जो होती है, इसका सिंपली क्यूब लेके इसका वॉल्यूम मेजर कर सकती हूँ। ओके, तो गैस का क्या करें फिर? डू यू हैव एनी टेक्निक टू मेजर वॉल्यूम ऑफ गैस? दिस इज वेरी सिंपल। हाँ Ma'am, यस, after compressing gas, we can measure its volume. हाउ? Ma'am, as we measure the volume of liquid. हाँ, लिक्विड का भी वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं हम? लिक्विड के लिए भी क्या टेक्निक होती है?
इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, एकदम सिंपल है। अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो आप बहुत ज्यादा हंसोगे कि अरे क्या फालतू टेक्निक है, पर दैट इज वर्किंग टेक्निक। क्या होता है, गैस है अपने पास, आपने एक बात सही बोली कि आफ्टर कंप्रेसिंग, पर कंप्रेस हम किस में करते हैं, एक ऐसा कुछ तो उसका कंटेनर होता है ना, ऐसा ऐसा कुछ तो गैस का सिलेंडर होता है, राइट? इतना इतना बोगस नहीं होता, पर होता है ऐसा कुछ तो सिलेंडर होता है। तो ये जो कंटेनर है इसमें गैस भरा पड़ा है पूरा का पूरा, तो सिंपली इस कंटेनर का वॉल्यूम मेजर करो, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ योर गैस। आया समझ में? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, दिस इज वेरी सिंपल। कंटेनर का वॉल्यूम मतलब, ओके, और इन केस ऑफ गैस यू डायरेक्टली मेजर द वॉल्यूम, ओके। और ये मास बेस लेने की कोई जरूरत नहीं होती इसमें। तो ये टेक्निक जो होती है ना मोल्स फाइंड आउट करने की, वो और भी इजी बन जाती है इन केस ऑफ योर गैस, ओके। तो इसलिए मोल कंसेप्ट जो है वो गैस के केस में अलग से ली जाती है, ओके। तो इसमें क्या किया जाता है कि गैस हैज सम अदर स्टैंडर्ड्स। कौन से स्टैंडर्ड होते हैं? उसको बोलते हैं STP। मतलब क्या? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट? तो इसका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है ना वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड इसका जो प्रेशर होता है ना वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। तो क्या क्या, और वॉल्यूम इसमें कितना आता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम इसमें आता है, ये स्टैंडर्डाइजेशन, ओके। सो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम इज नोन एज मोलर वॉल्यूम, ओके। इसको क्या बोला जाता है? मोलर वॉल्यूम बोला जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज इक्वल टू व्हाट? ये फॉर्मूला नोट करो, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। वेरी सिंपल। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन, क्या है मोलर वॉल्यूम? 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। बस ये फॉर्मूला है फिर, आया समझ में? सो ये जो 1 एटमॉस्फेयर है ना, इसको अब 1 बार बोलते हैं। ये नया इसका क्या है? तो यूनिट है। तो अगर आपको गैस के और एक फॉर्मूला, अगर आपको गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं तो कैसे करोगे? आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले, और इसको मॉलिक्यूल का जो स्टैंडर्ड है उससे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, ठीक है। तो इतना गैस के केस में ये इतना इजी हो जाता है। सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में थोड़ा सा घुमा फिरा के करना पड़ता है, पर गैस के केस में ये इजी हो जाता है, ओके। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। गुड, Yes, ma'am. ये हो गया और हमारा लेसन भी खत्म हो गया यहाँ पे, ओके। आवर लेसन इज एंडेड हियर। तो यहाँ पे जितने भी हमने फॉर्मूले देखे हैं ना, उस फॉर्मूले पे डिपेंड हमारे यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस है, राइट? सो आप लोगों ने नोट्स कलेक्ट किए हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो नोट्स में भी मतलब बुक में जो है ना, तो उसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स है नोट्स में, ठीक है। ये सारे हमको रेफर कर, राइट? तो गिवन प्रॉब्लम्स जो है ये आज हम लेते हैं यहाँ पे, ओके। गिवन प्रॉब्लम जो है ये हम यहाँ पे सॉल्व करवा लेंगे, और फिर कल हम इसके और जो न्यूमेरिकल्स है ना अलग से ये करेंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 1.5 देखो क्या बोला उन्होंने।
Calculate the number of moles and molecules of urea present in 5.6 gram of urea. So 5.6 क्या हो गया? यूरिया का मास हो गया. नोट डाउन करो गिवन क्वांटिटी. 5.6 gram is the mass of urea. Okay. Then क्या पूछा है उन लोगों ने? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो एंड देन मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करो, राइट? तो इसमें मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगेगा? मॉलिक्यूलर मास लगेगा. ओके, तो मॉलिक्यूलर मास जो है मतलब क्या, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है यूरिया का, ये लर्न कर दो. फॉर्मूला गिवन नहीं होता हमेशा ये. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया. अब इसका फॉर्मूला मास निकालो, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालो. चलो निकालो. नाइट्रोजन मैं बताती हूँ आपको. नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का आपको पता है कितना है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16. चलो फाइंड आउट करो. बुक में मत देखो. हाँ, अभी डायरेक्टली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए डायरेक्टली मत देखो बुक में. बताओ मुझे मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? है ना सब लोग? 60 यस ma'am. मैम. Yes, ma'am. कितना आया? 60 60. कैलकुलेट किया है ना सच में, या बुक से देख के बता रहे हैं? नहीं मैम, बताओ मैं एक एक की कैलकुलेशन. हाँ बताओ. मैम 14 plus 2 plus 12 plus 16 plus 14 plus 2. Then I did first 14 plus 2 plus 12 plus 2, which is equal to 30, and then 16 plus 14, which is equal to 30, and 30 plus 30 is equal to 60. ओके गुड. सो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, मतलब ही मोलर मास हो गया. अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देती हूँ मैं आपको. आपको पता है मास ऑफ यूरिया इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया इन ग्राम. चलो ये कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ कितना आता है. ओके मैंने क्या बोला? यहाँ पे 60 यूजे जो आया है ये एटॉमिक मास भी है और यही मोलिकुलर मास भी है, दोनों है. ओके यहाँ पे एक पार्ट आपका कवर हो गया, राइट? तो यहाँ पे अब क्या करना है हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास, राइट? ये फॉर्मूला भी नोट करो. तो मास ऑफ यूरिया कितना है? 5.6 अपॉन मोलर मास कितना आया अभी 60. करो ये डिवीजन, कितना आता है? कितना आया? इस तरह का डिवीजन कैसे करते हैं क्विकली, ये पता है क्या सबको? मैम इसको रिड्यूस करके 1.4 अपॉन 15 आएगा. हमें डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है ना?
हाँ हाँ, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कितना आया? इतना टाइम ना लगना चाहिए। 0.093. 0.093, राइट। सो ये क्या आया? मैम 2 डेसिमल प्लेसेस तक चलता है ना? हाँ चलेगा। ओके मैम 0.93. हाँ, 0.09 लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया? ये आपका फर्स्ट एंटिटी आ गया। ओके फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इजी है, फिर एकदम इजी। क्या करना है सिर्फ इसमें, जितने भी आपके नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितना भी आपका ये वैल्यू आया है 0.093, इसको सिर्फ एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻23। करो फिर, इसको जरा सिंप्लीफाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन इजी होता है। चलो बताओ मुझे कितना आया? देखो, ये 0.0 अगर डिफिकल्ट जाता है ना, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या कर दो, सिंपली 93 करो और यहाँ पे पॉइंट बढ़ा दो। हाँ 0.56 into 10⁻23. हाँ, अब आपने राइट बताया। 0.56 5618 into 10⁻23 पर मॉलिक्यूल्स कभी भी जीरो नहीं हो सकते, राइट? मतलब 0.5 ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं होते। तो इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा आपको? इसका 5.618 करना पड़ेगा इंटू 10⁻22, जो मैंने आपको बताया था कैसे करते। तो इतने मॉलिक्यूल्स इसमें हो सकते हैं। समझ में आया आपको क्या क्यों किया ऐसा? Yes. हम तो इसी तरह से नंबर ऑफ एटम, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1.6, ये आप कर सकते हो। उसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। मेथड इज सेम, सिर्फ उन्होंने प्रॉब्लम बढ़ा दिया है, 3 पूछे हैं आपको। तो वो आप समझ के, एकदम अच्छे से समझ के वो सॉल्व कर सकते हो बिना देख के। दिस इज होमवर्क फॉर यू। प्रॉब्लम नंबर 1.6। यस मैम. हाँ, अगर ये है तो हम गैस का एक प्रॉब्लम लेते हैं और एक। तो देखो गैस का प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या पूछा उन लोगों ने। आज गिवन सॉल्व करेंगे, कल हम आपके एक्सरसाइज के और भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके क्या पूछा देखो इन लोगों ने, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पूछते हैं। देन एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वही पूछा है मतलब। ऑफ अमोनिया गैस
इन अ वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है कितना, ये लिखना जरूरी होता है स्टार्टिंग में, डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं करना चाहिए। ओके 67.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इट्स मेजर्ड एट एसटीपी। सो एसटीपी है मतलब टेम्परेचर कितना है बताओ, 0 डिग्री, 0 degree. मतलब 273 केल्विन। एंड प्रेशर कितना होना चाहिए, 180. 180. एटमोस्फियर या 1 बार, कौन सा भी चलेगा। ओके चलो हो गया गिवन। सो यहाँ पे और एक क्वांटिटी हम दी नहीं है पर हम कर देंगे अज्यूम, मोलर वॉल्यूम। मोलर मास नहीं होता है इस केस में, मोलर वॉल्यूम होता है। कितना होता है मोलर वॉल्यूम बताओ, अभी सीखे हैं हम लोग। 22.4. हाँ ये लर्न करो, वैल्यू लर्न करो सब लोग। देखो 6.022 इंटू 10⁻23 ये एक वैल्यू, एंड ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ये दो वैल्यूज लर्न होनी चाहिए आपको। सो 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। चलो हो गया, शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या है उसका, इजी, वॉल्यूम ऑफ गैस, सारे जो फॉर्मूले हैं ना इस लेसन में आए हैं वो 5-5 बार लिख के लर्न कर दो, उसका एक टेबल बना लो सिर्फ फॉर्मूला का अलग से। ऐसे हर एक लेसन के लिए होना चाहिए जिस लेसन में फॉर्मूले है। ओके टेबल बनाओ अलग से आज के आज। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। तो चलो कितना वॉल्यूम है गैस का, 67.2 डेसीमीटर क्यूब अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होता है, ये क्वांटिटी तो फिक्स्ड है 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, राइट। इसका डिवीजन करो 67.2 एंड 22.4, इसका डिवीजन करो जल्दी से चलो। 3 mole. हाँ 3, और ये मोल ऊपर जाके -1 है ना तो ये +1 हो गया, मतलब 3 मोल। ओके चलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इजी है ये भी, क्या करना पड़ता है, सिर्फ जो कुछ भी आपका यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, बोलो कितना आया, 18.066 into 10⁻23. हाँ 18 पॉइंट, इतना जल्दी कैसे हो गया, मैम ओरली करना इजी है ना, 2 2 जा 6, 2 2 जा 6, 0 ऐसे ही आएगा, 3 6 जा 18. हाँ फिर ठीक है। मैम हमें लास्ट ट्यूशन में मैम बहुत खिलाती थी और ओरली करवाती थी, इसलिए फास्ट कैलकुलेशंस होते। हाँ, अच्छी बात है, फिर काम आएगा फिर यहाँ पे। ओके बस, तो इस तरह से देखो ये तो प्रॉब्लम फिक्स है इस लेसन से, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो। तो ये दो चीजें तो आनी ही चाहिए, फिक्स आनी चाहिए, मतलब बाकी के अगर प्रॉब्लम अपने ऑप्शन को भी डाल दिए तो एक एक वक्त चल जाएगा, पर ये तो प्रॉब्लम कंपलसरी आना ही चाहिए इस टाइप का प्रॉब्लम, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला। तो आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको फिक्स मतलब फिक्स आना चाहिए। सारे लोगों को टेबल बनाना है फॉर्मूला का, जितने भी फॉर्मूले इसमें है उसका आपको टेबल बनाना है। और एक काम है आपको, जितने भी डेफिनेशन है ना इसमें वो अलग से लिखने हैं एंड उसके एडिशन में एक्सरसाइज लिखनी है पूरी की पूरी। ओके उसके प्रॉब्लम्स तो कल ही हम डिस्कस कर लेंगे। ओके और बाकी क्या है, क्या पूछा इसमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन नेविगेटर, इजी है, आ जाएगा। पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन 12 grams
and 12 unified mass of carbon. Okay, ये भी easy. How many grams does an atom of hydrogen weigh? बताओ फिर इसका क्या आता है? ये अगर अच्छे से लेसन पढ़ोगे ना तो ये सारा आ जाएगा आपको. मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना कितना इजी है. चलो क्वेश्चंस एकदम इजी है फर्स्ट लेक्चर. प्रॉब्लम्स हम कर लेंगे. एमसीक्यू भी सॉल्व कर लो एक बार. और ये सैटरडे को मुझे सब लोग दिखाएंगे असाइनमेंट. Yes, ma'am. एंड और क्या बोल रही थी मैं? हाँ ये असाइनमेंट दिखा दो. फॉर्मूला का टेबल बनाओ, डेफिनेशन अलग से लिखो. ओके. और अगर आप लोग रेडी है, आज स्टडी करने वाले हैं, तो इस लेसन पे कल ओरल लू छोटी सी. Yes, ma'am. वेरी गुड. ओके मैम. Yes, तो ma'am. हर एक लेसन होने के बाद एक ओरल एग्जाम छोटी सी. each one of you will answer 5 questions, 5 to 6 questions. और सब लोग सुनेंगे फिर. अगर किसी को क्वेश्चन नहीं आता है तो वो पास हो जाए. Yes, so we can stop here.